आइए आज पढ़ते हैं इंग्लिश स्किल्स 1 से द रियल प्रिंसेस, मतलब एक हकीकी शहज़ादी। आइए इस चैप्टर को मेरे साथ उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रिंस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहज़ादा था। ही वॉन्टेड टू मैरी अ रियल प्रिंसेस। वो एक हकीकी शहज़ादी से शादी करना चाहता था। One wet windy night the queen heard a knock on the door. एक गीली हवा वाली रात मलका ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। एक चीज़ याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप बच्चों को ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि एक रात जिसमें तेज़ हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी, मलका ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। Outside stood a princess who was very very wet. बाहर एक शहज़ादी खड़ी थी जो कि बहुत गीली हो चुकी थी। She said that she was a real princess. उसने कहा कि मैं एक हकीकी शहज़ादी हूँ। We will see about that, thought the queen. मलका ने सोचा, हम देखेंगे इस बारे में। The queen made up a bed for the princess to sleep in. मलका ने शहज़ादी के सोने के लिए बिस्तर लगवाया। On the bed she put 3 peas. बिस्तर पर उसने 3 मटर के दाने रखे। On top of the peas she put 20 mattresses. उन मटर के दानों के ऊपर उसने 20 गद्दे बिछवाए। The next morning, the queen asked the princess how she had slept. अगली सुबह मलका ने शहज़ादी से पूछा कि उसको कैसी नींद आई। I slept very badly, cried the princess. शहज़ादी रोने लगी और कहने लगी कि मुझे बहुत ही बुरी नींद आई। There was something hard under me. कुछ बहुत ही सख्त सी चीज़ थी मेरे नीचे। Now I am bruised all over. अब मेरे पूरे जिस्म पर ज़ख़म के निशान हैं। This is a real princess, said the queen. मलका ने कहा, यही तो है हकीकी शहज़ादी। She felt the peas under the 20 mattresses. उसने मटर के दानों को 20 मैट्रेसेस के नीचे, मटर के दाने 20 गद्दों के नीचे थे, तब भी उसने उनको महसूस कर लिया। So the prince and the real princess got married. तो शहज़ादा और हकीकी शहज़ादे और हकीकी शहज़ादी की शादी हो गई। चले आइए अब हम करते हैं एक्टिविटीज़। पहली एक्टिविटीज़ तो ये एक्टिविटी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड है। दिस इज़ वेरी सिंपल, अगर आपने चैप्टर को बहुत गौर से सुना है या पढ़ा है। द प्रिंस वॉन्टेड टू मैरी अ क्वीन। नो, प्रिंसेस से करना चाहता था। नो, अ वेरी वेट प्रिंसेस नॉक्ड एट द डोर। येस, द क्वीन पुट 3 bees ऑन द बेड। मलका ने 3 मक्खियाँ भी रखी थी बिस्तर के नीचे। नहीं, उसने तो पीस रखी थी, मटर के दाने। द क्वीन पुट 20 mattresses on top of the peas. मलका ने 20 गद्दे रखे थे मटर के दानों के ऊपर। येस, द प्रिंसेस स्लेप्ट वेरी वेल। नहीं, वो तो रोने लगी कि मुझे नींद ही नहीं आई अच्छे से। द प्रिंस एंड प्रिंसेस गॉट मैरिड। और इस कहानी के आखिर में शहज़ादा और शहज़ादी की शादी हो गई थी। तो येस। नाउ राइट द मिसिंग वर्ड। अगर आपने ये कहानी गौर से पढ़ी है तो ये बहुत ही सिंपल है। Once there was a prince who wanted to marry a real princess. One wet windy night, a prince knocked on the door. She said she was a real princess. The queen did not think she was a real princess. She made up a bed for the princess but put 3 peas on it. She put 20 mattresses on top of 3 peas. The next morning, the princess told the queen that she had slept very badly. She said that there had been something very hard under her. Then the queen knew that the girl was a real princess. The prince had found his real princess and they got married.
अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है जी फोनिक्स से रिलेटेड, एंड दिस इज़ अबाउट इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. See, these both are consonants and correct initial sounds, and these are the initial consonants, जिसका मतलब ये है कि ये लफ्ज़ के शुरू में आएंगे कॉन्सोनेंट. सो बर या डर, ये तो ब्रूम है, झाड़ू, तो ये बर होगा. क्रैब, खर, डर, ड्रेस, फ्रिज, princess, crane, train, bread, crocodile, grapes, princess, triangle. Write the correct word under each picture. This is very simple. Words आपको दिए हुए हैं, एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी है. Swing, drum, flag, stamp, clock, star, plum, grass, glass. So this is again a very simple exercise for the grammar. You just have to put a question mark. Ask your child, अपने बच्चे से कहें, अपने स्टूडेंट से कहें कि जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं. अगर आप इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही मोहब्बत के साथ बच्चों को स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन मार्क की एक्टिविटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है. इवन क्वेश्चन मार्क को बनाना भी सिखाया गया है इस सीरीज़ में, इस बुक के थ्रू. सो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन है. जस्ट उसको कॉन्सेप्ट दें कि जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस के जो वर्ड्स हैं वो इस तरह के होते हैं, और यही बेशक आप वर्ड्स की लिस्ट करवा दें उसको, तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी एक किंडरगार्टन या फर्स्ट ग्रेड के बच्चे के लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में. सो राइट, अगला क्वेश्चन है राइट द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड. ये भी मैंने आपके लिए कर लिया है. वेयर आर यू गोइंग ऑन हॉलीडे? हु डिड यू टॉक टू? हाउ इज़ योर ब्रोकन लेग? Why did you take my apple? When will the dinner be ready? What did you do with the book? So write a question mark or a full stop. ये भी बहुत आसान है. आपने पहले से अगर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि क्वेश्चन आप कैसे पूछते हैं, कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, या अगर नेटिव स्पीकर है आपका स्टूडेंट या आपका चाइल्ड, तो उसके लिए तो बहुत ही आसान है ये. I know all my tables. Full stop. Do you have any sweets left? Question mark. He does not know his spellings. Full stop. What is your name? Question mark. Where do you live? Question mark. The window is broken. Full stop. So इसकी complete series है. Next हम पढ़ेंगे the chimpanzees. So subscribe my channel and follow me on Facebook and Insta. Thank you.